नमस्कार, जय भीम साथियों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन 24। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से घबरा कर अपना प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। जी साथियों, मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथियों, बताते चलो कि महाराजगंज लोकसभा से वह वर्तमान 7वीं बार सांसद चुने गए और राहत रिन्यू तेल कंपनी के मालिक हैं, करोड़पति हैं और इनका रिकॉर्ड है कि वो 7वीं बार चुनाव जीते। लेकिन साथियों, ये वर्तमान 7, 5, 35 साल उनको हो रहा है सांसद महाराजगंज से चुने हुए और वर्तमान में सांसद भी हैं। लेकिन जिले में और गोरखपुर मंडल में तमाम घटनाएं हो रही हैं दलित समाज पे, पिछड़े समाज पे और प्रकाश समाज पे। लेकिन वो कभी भी किसी पीड़ित परिवार के यहाँ न उनके पार्टी के लोग, न उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न मुख्यमंत्री, न पीर आदि लोग, और तो सोचिए सकते हो वहीं वो नया दिलाने हेतु इनको नहीं देखा गया है। मैं भी सांसद पंकज चौधरी जी को, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनको तो कहीं नहीं देखा गया है किसी पीड़ित परिवार को तो नया दिलाने के हेतु। और साथियों, बताने चले उनके पास मीडिया को 41 करोड़ रुपए हैं और लाखों करोड़ों की अचल संपत्ति है। और साथियों, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें काफी साल पहले, कुछ साल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने भी विश्वनाथ पाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साल बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल के विश्वनाथ पाल जी के समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो बहन जी की नीति को अगले सालों में कॉपी किया। तो साथियों, श्री विश्वनाथ पाल जी पिछड़े समाज से आते हैं और अयोध्या मंडल के रहने वाले हैं। विश्वनाथ पाल जी का परिवार, उनके पिता और किसान मजदूर हैं और उनके पिताजी के ऊपर पूरे परिवार को पालने का जिम्मा। ऐसे में विश्वनाथ पाल जी व उनके पूरा परिवार का जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है। तो विश्वनाथ पाल जी गरीब किसान से है, वही पंकज चौधरी जी करोड़पति हैं। बसपा ने एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बीजेपी ने एक करोड़पति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज से लगभग 9 महीने पहले जब गोरखपुर के शाहजहां में जब 2 दलित मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तब न ये मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, न ये वर्तमान बीजेपी के पहले सदस्य जो पंकज चौधरी हैं, और न ही वहां के जो सांसद है रवि किशन शुक्ला, कोई नहीं गया। और प्रदेश में तो ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं दलित समाज में, पिछड़े समाज में और उनके
ब्राह्मण समाज पे भी। लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता किसी को न्याय दिलाने नहीं जाता है, बल्कि रेपिस्टों के साथ हो जाते हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीड़ित परिवार से मिलने शाहगरवा गए थे, उनको मिलने न्याय दिलाने के लिए गए थे। और यही नहीं साथियों, बगल में देवरिया है, कौशाम्बी है, बगल में देवरिया है और कौशाम्बी, मथुरा, हाथरस, प्रयागराज आदि प्रदेश में तो तमाम जगह घटना होती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष और भी लोग वहाँ पीड़ितों के परिवार से मिलते हैं, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग नजर नहीं आते हैं, बीजेपी के लोग कहीं नजर नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग सिर्फ इनके जो प्रदर्शन वर्तमान में बनाए गए हैं, इतना मीडिया में हो हल्ला हो रहा था कि मानो जैसा कि देश के लिए क्या कर दिया बीजेपी ने। लेकिन आप इनके नियत और सोच को देखेंगे तो साथियों, चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी पार्टी को, चाहे इनके पार्टी के राज्य सरकारें हो, इनकी नियत और सोच में सिर्फ करोड़पति ही है। करोड़पतियों के फेवर में नीतियां बनाते हैं, उनके ही लिए काम करते हैं साथियों। और देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष भी करोड़पति बनाए गए। तो आप यहाँ पर पॉइंट ये है कि साथियों, बहुजन समाज पार्टी उन लोगों को आगे करती है जो अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब परिवार से आते हैं, उनको आगे बढ़ाती है। आप ऐसे तमाम लोगों को देख सकते हैं कि इनके पार्टी में ही गए हैं बसपा को छोड़ के, जो तो गरीब थे, बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़ाया, तमाम पौधे दिया। और ये जो बीजेपी है, ये करोड़पति को ही आगे लाती है, उन्हीं को आगे बढ़ाती है। उनकी सोच दिलो दिमाग में सिर्फ यही है। केंद्र सरकार की नीतियां देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार की नीतियां देखिए, यानी सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, यूपी में भी बीजेपी सरकार है, अन्य अगल बगल में भी बीजेपी की सरकारें हैं। उनकी भी सोच में सिर्फ यही है, उद्योगपति, करोड़पति, उन्हीं के फेवर में पॉलिसियां बनाई जाती हैं। तो बसपा के गरीब लोगों को आगे बढ़ाती है, बसपा गरीब लोगों को आगे बढ़ाती है, गरीबों के लिए काम करती है। बीजेपी अमीरों को आगे बढ़ाती है और अमीरों के लिए काम करती है। धन्यवाद साथियों।